जय गुरु। आज फिर आपके बीच उपस्थित हो पाने का एक सुयोग अवसर मिला, इसीलिए आज इस प्रातःकालीन अवसर पर मैं अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। हम कुछ विचारों को आपके सामने रखना चाहते हैं। हर पिता की ये इच्छा रहता है अपना संतान को दुख का सामना न करना पड़े। दुख क्या होता है, उसको छुए ना, उसको केवल खुशी जिंदगी में मिले, ये हर माता पिता का ये इच्छा रहती है। इसीलिए उसी तरीके से लालन पालन करते हैं। अपने बाउंड्री लेवल को भी पार करते हुए उनको खुश करना चाहता है, सुखी करना चाहता है, ताकि सारा जीवन सुखी रहे, खुश रहे। ऐसे ही राजा शुद्धोधन अपना संतान सम्राट जो युवराज सिद्धार्थ, उनके मन में आया कि हमारे संतान को ऐसी व्यवस्था का तैयारी किया जाए जो उनको दुख के बारे में पता ना लगे। और ऐसा व्यवस्था उन्होंने किया, अपने प्रजा को बुला के उनके चारों तरफ इस तरीके की व्यवस्था किया ताकि दुख क्या होता है वो उनको मालूम न हो, हमेशा सुख का अनुभव करे। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की है। पिता है, इच्छा है अपने संतान का करना, मगर क्या यह संभव है? दुख को न जानना और सुख की अनुभूति पाना, क्या यह संभव है? और हुआ वही। अब वही जब युवराज सिद्धार्थ जो है, हर रोज सोने के रथ में चढ़कर उनको भ्रमण कराया जाता था आनंदित रखने के लिए, मगर जो पिता का इच्छा था कि उसको दुख छुए ना, मगर वो हो नहीं पाया। एक दिन भ्रमण करते करते युवराज सिद्धार्थ एक शवदाह सब ले जा रहे थे जलाने के लिए। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? सारे लोग बताए कि ये मर गया। मर गया मतलब मृत्यु के बारे में उसको जानकारी नहीं था। तो बोला कि मर गया मतलब, बोले जन्म हुआ, जौवन आया, सब कुछ किया, फिर मर रहा। ये तो सृष्टि का नियम है, उसकी मृत्यु हो गई इसीलिए ले जा रहा है। तब उनके दिमाग में आया, क्या ये मृत्यु भी हो सकता है? समापन, इस जीवन का समापन हो जाएगा, ये यौवन काल हमेशा नहीं रहेगा। तो उनके मन में प्रश्न वापस चले आए। उनके मन में प्रश्न जागा कि जो है, अरे सारा जीवन जो है हम आनंदित नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, ये यौवन काल हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तब उनके मन में ये जो बातें आई, इसके लिए वो निकल पड़े। एक दिन घर से निकल पड़े, निकल के जानने का कोशिश किए ये क्यों है, ये कैसा क्यों है, मनुष्य को दुख दर्द क्यों आता है। ये सब खोज करने के लिए आध्यात्मिक जगत की साधना के अंतर्गत उन्होंने निकल पड़ा। और निकलते निकलते सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त कर लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म का सृष्टि किए। आज पूरे विश्व में उनके बौद्धिस्ट सबसे ज्यादा है, उनके अनुयायी सबसे ज्यादा है, शांति का प्रतीक उनको कहा जाता है। तो बुद्ध धर्म में उन्होंने 4 चीजों को एक पिलर के रूप में जाना और पूरे बुद्ध धर्म का सृष्टि कर दिए। 4 चीज में ये उन्होंने पाया कि मनुष्य के जीवन में दुख आता है। पहला, मनुष्य के जीवन में दुख आता है। दूसरा, दुख का कोई कारण होता है। मनुष्य के जीवन में दुख आता है, दुख का कोई कारण होता है। तीसरा, दुख को पार पाया जा सकता है, दुख से पार पाया जा सकता है, दुख को ओवरकम किया जा सकता है। और चौथा, महानिर्वाण संभव है। यही चारों चीजों पर पूरे बुद्ध धर्म का बेस है। ये शांति का प्रतीक माना जाता है उनको। ये शांति को फैलाने के लिए चारों चीजों का ज्ञान उन्होंने जब प्राप्त किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। और वही सारे पुरुषोत्तम जब भी आते हैं उसी चीज को, दुख दर्द को
समझकर दुख दर्द को ओवरकम करने के लिए, ताकि दुख दर्द से मनुष्य, विपत्ति आपत्ति से मनुष्य धराशायी नहीं हो जाए। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में खुशी भी आता है, दुख भी आता है, मगर दुख से धराशायी होकर खुशी का रास्ता बंद हो जाए, यह संभव न हो। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होता है। ठाकुर जी इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, वो कहते हैं तुम सोचते क्यों हो, तुम भूल जाते हो कि तुम परम पिता के संतान हो। हम जब भूल जाते हैं कि मैं परम पिता के संतान हूं, मैं बलशाली हूं, मैं शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ हूं, ये जब भूल जाते हैं, मैं उनका संतान हूं, जब भूल जाते हैं, तब हमारे जीवन में दुख आकर हमको धराशायी कर देता है। और जब ये हमारे संज्ञान में रहता है कि मैं तो परम पिता का संतान हूं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, दुख आता है समझ में नहीं आता है, दुख को ओवरकम कर देते हैं। दुख से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना रहता है। और जिस दिन पुरुषोत्तम से युक्त हो जाएंगे, और पुरुषोत्तम से युक्त कैसे होंगे, उनकी बातों को सुनकर नहीं, उनके द्वारा बताए हुए कर्मों का अनुसरण करके। सत्य को जानते हैं, सत्य को बहुत जानते हैं, मगर अनुसरण नहीं करते। इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण दिए। सत्य का अनुसरण करना है माने उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों निर्देश के हिसाब से हमको चलना है। यही जब करते हैं तो हमारा जो पूजा, जिस पूजा से हम भगवान से युक्त होते हैं, पूजा से ही हम युक्त होते हैं, उस पूजा सार्थकता लाभ करता है। जब उनकी बातों को अनुसरण करते हैं, तब ये जीवन में जितना दुख दर्द जो भी आता है, वो किस तरीके से पार जाए। भगवान रामचंद्र जी को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, बुद्धा को देखिए, जीसस को देखिए, रामकृष्ण परमहंस देव को देखिए, गौरांग महाप्रभु को। तो ठाकुर जी भी इतने, इस उम्र में 58 साल की उम्र में ठाकुर जी, बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था, 58 ईयर्स एज में उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वो सबको समझाते रहे मगर किसी ने सुना नहीं, तो उनको बाध्य होकर वो बांग्लादेश छोड़ के उनको देवघर बैद्यनाथ धाम आना पड़ा भारतवर्ष में। 58 ईयर्स में उन्होंने बहुत सारी सृष्टि कर दिए थे वहां पर बांग्लादेश में। बहुत सारा, बहुत बड़ा मंदिर, ध्यान साधना केंद्र, विज्ञान केंद्र, बहुत हॉस्पिटल, प्रेस, बहुत सारी व्यवस्था उन्होंने कर दिया था, मगर एक दिन में छोड़ना पड़ा। सारे छोड़ दिए, वो पूरे भक्तों को साथ लेके आके देवघर में बैठ गए। 58 साल की उम्र में जो उन्होंने छोड़ के आया, 58 ईयर्स में क्या होता है, हमारे यहाँ रिटायरमेंट कर देते हैं कि सरकारी नौकरी में क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं। भाई आप रिटायर हो गए, आप जाओ, घर जाओ, आराम करो, और आराम करते करते मृत्यु का वो करो, इंतजार करो, कुछ करने लायक तुम हो नहीं, इसीलिए तो रिटायर बोला जाता है। और ठाकुर जी 58 साल की उम्र में बांग्लादेश से देवघर में आकर जो उन्होंने वहाँ पर तैयार किए थे, उससे कई गुना ज़्यादा पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिए 58 ईयर्स में आके। उसके बाद इसलिए पुरुषोत्तम हमको ये सिखाते हैं कि हमको जीवन में हमारे अंदर जो भी उन्होंने दिया उसको कैसे सही रखना है। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना, इसीलिए उनको अनुसरण करना है। उनको पूजा पाठ करके एक भय का भावना लेके उनके साथ युक्त होने से कुछ नहीं होगा। तो वो उनको अनुसरण करने से हमको लगता है कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं परम पिता का संतान हूँ, मैं शक्तिशाली पुरुष, इस दुनिया का जो मालिक है, सृष्टिकर्ता है, उनका संतान हूँ। मेरे अंदर जो है भय की भावना नहीं आएगा। तब जो उनके साथ प्रेम का जागरण होगा। जब प्रेम का जागरण होने से, तब उनकी रास्ते पर चलने से मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। हर पिता चाहता है कि उनका संतान उनसे भी आगे बढ़ जाए, और यही होता है, यही नियम है। हमारे जीवन से भय दूर होता है उनको अनुसरण करने से। इसीलिए पुरुषोत्तम से जब युक्त होते हैं तो हम सच्चाई को जानते हैं। जब सच्चाई का ज्ञान होता है तो हमारा जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम दुनिया को देखते हैं, वो दृष्टि में परिवर्तन आता है। हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण हो जाता है। हमको जो दिखाई पड़ता है, जो सारे साधारण लोगों को दिखाई नहीं पड़ता,
और हमारा ज्ञान का द्वार खुल जाता है। इसीलिए उनकी दीक्षा ग्रहण करके हमारे अंतर्दृष्टि का जागरण कराते हैं, हमारे ज्ञान का द्वार को खुलते हैं। नहीं तो अर्जुन जैसा हो जाएगा। अर्जुन आके युद्ध क्षेत्र में आकर सरेंडर कर दिया, इतनी बड़ी शक्तिशाली, क्योंकि उनकी दृष्टि से वही देख रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण ने उनके अंतर्दृष्टि को ओपन कर दिए ज्ञान के माध्यम से, ग्रंथ पुस्तक उनकी विचारों के माध्यम से उनकी अंतर्दृष्टि का जागरण किए, तो उनको सच्चाई का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने इतनी सफलता, उनको जो चीज मिला हुआ है उसका प्रयोग करके सफलता लाभ की। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होकर उनको अनुसरण करने से हमारे जीवन में दुख दर्द विपत्ति आपत्ति आता तो है, सब कुछ आता है। विपत्ति को आप टाल नहीं पाएंगे। आप विपत्ति को रोकने के लिए कमरे के अंदर अपने आप को अगर बंद भी कर देंगे, तो दरवाजा बंद कर देंगे तो खिड़की से घुस जाएगा, खिड़की बंद करेंगे रोशनदान से घुस जाएगा, रोशनदान बंद करेंगे घर की नाली से घुस जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। मगर उनको अगर साथ में रखेंगे, पिता को साथ में रखेंगे, साथ में तभी रख सकते हैं जब उनको अनुसरण करेंगे, उनको प्रेम करेंगे और उनको साथ में प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, तब हमारे मन की भय दूर होगा, सच्चाई का ज्ञान होगा, तब हम सब कुछ जान पाएंगे सच्चाई क्या है। तब हमको जीवन में डिप्रेशन कभी नहीं आएगा, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है, और यही हम लोगों को मानव से महामानव में परिणत करने का एक सुयोग है, सुअवसर है। इसीलिए मैं उसी परम पिता के चरण में सबकी मंगल कामना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए, कृपया वो करिएगा, ताकि हम आगे भी इस चैनल को, हमारे विचारों को आपके सामने रख सके। और आप अपना थोड़ा सा व्यूज़ दीजिएगा, कमेंट में व्यूज़ दीजिएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं भैया, क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। ये व्यूज़ देने से हम उसी तरीके से आगे बढ़ने का हमको एक सुयोग मिलेगा। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु।